यह 6 बातें आपकी ज़िंदगी बदल देगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताई हुई यह 6 बातें आपको ज़रूर सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनसे हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। बस उसे समझने के लिए ज़रूरत है नज़रिए की। उनके जीवन का यह किस्सा आपके लिए एक माइथोलॉजी का हिस्सा हो सकता है या फिर आपका जीवन बदलने वाला ज्ञान। हमें तय करना है कि हम उनके जीवन से क्या लेना चाहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर सबसे भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता ज्ञान इस दुनिया में श्रेष्ठतम है। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव में ही बाहर आती है। अगर आप अपने दिमाग को शांत और अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश करेंगे तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बेहतरीन निकाल पाएंगे। यही बातें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाई हैं। इसीलिए गीता पढ़ने से पहले अगर यह बातें आप समझेंगे तो मानो गीता पढ़ना सफल हो गया। गीता ज्ञान नंबर 1। सिर्फ मुर्दों को आराम है, जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है। कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण के जीवन पर जरूर नजर डालें। अब रोना अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था और उनके जन्म के तुरंत बाद ही उन्हें उफनती यमुना पार कर गोकुल लाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची थी। वहां से ही उनका संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ, वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भी भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। गीता ज्ञान नंबर 2। शिक्षा वही जो अज्ञान घटाए, कौशल्य बढ़ाए। श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाएं हासिल कर ली थी। वैज्ञानिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा बनी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो खुद को किताबी ज्ञान तक सीमित ना रखें, अपने कौशल्य पर ध्यान दें। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें व्यक्तित्व को कौशल्य समृद्ध करने को प्रोत्साहित करें। उन्हें किताबी ज्ञान तक सीमित ना रखें। उनकी पढ़ाई ऐसी हो कि उनकी रचनात्मकता को नया आयाम मिले। गीता ज्ञान नंबर 3। प्रेम बचा रहेगा शेष, रिश्तों में करे निवेश। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको उन्होंने मन से अपना माना। अर्जुन हो या सुदामा, श्री कृष्ण ने जिन्हें अपना माना उनका साथ जीवन भर निभाया। रिश्तों के लिए उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनके जीवन का सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर होती है रिश्ते। अगर किसी के पास रिश्तों की धातें नहीं तो वो इंसान संसार में अच्छा जीवन नहीं जी सकता। इसीलिए रिश्तों को दिल से जिए और उन्हें प्रेम से भरपूर बनाए। गीता ज्ञान नंबर 4। शांति की चाह बनेगी उन्नति की राह। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले शांति के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। सबक यही है कि झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज के लिए और मन की शांति को ही सर्वोपरि कहा है। उन्होंने समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक शांति ना हो। शांति से ही सुख मिल सकता है, वह चाहे वैयक्तिक हो या सामाजिक। शांति से ही उन्नति संभव है।
गीता ज्ञान नंबर 5। तात्कालिक आवेश में लोच, जरूरी है दूरगामी सोच। महाभारत की कहानी से हमें यह पता चला कि जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। तब श्री कृष्ण ने दूर से ही दिखाते हुए अर्जुन को समझाया कि यह समय अफसोस करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी करने का है। उन्होंने सबको महादेव शिव, देवराज इंद्र और देवी दुर्गा माँ की तपस्या करने के लिए कहा। श्री कृष्ण जानते थे दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वह पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब अपना हक पाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों के जीत के आड़े आएंगे, यह भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया, हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक सोचा। यही सोच राष्ट्र और समाज का निर्माण करती। गीता ज्ञान नंबर 6। मन की शांति रहे चीर, दिमाग रहे स्थिर। श्री कृष्ण को क्रोध दिलाने वाली, उन्हें अशांत करने वाली बहुत सारी घटनाएं बार बार होती रही। शिशुपाल पांडवों के राजसूय यज्ञ में कृष्ण को अपशब्द पर अपशब्द कहते रहे। छोटे भाई थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा तोड़ दी। पूरी सभा भी चकित थी, कुछ क्रोधित भी हुए थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे, मुस्कुराते रहे। शांति धुन बनकर गए तो दुर्योधन ने उन्हें अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर और मन शांत है, तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। आवेश में हमेशा हादसे ही होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित न होने का गुण कृष्ण से बेहतर और कौन सिखा सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।